ठीक है। लेवल लगाने के बाद जब लेवल लगा लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि उसके ऊपर रिस्पेक्ट लेना। ठीक है ब्रदर, अभी कुछ लेवल्स की रिस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जब मार्केट इस तरह से कंटिन्यू करता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ इस चीज़ को कि मार्केट क्या करता है आपका फर्स्ट सिचुएशन में मार्केट इस तरह से आपका कंटिन्यू करता है और एग्जैक्टली और परफेक्टली जाके आपके जोन को रिस्पेक्ट देता है। आपको यहाँ पर लगता है कि जी वाकई में वैलिड रिस्पेक्ट है, तो हमें इस चीज़ को ट्रेड करना चाहिए। आप ट्रेड प्लान करते हैं, मार्केट कंटिन्यूशन कर जाता है। ब्रदर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि लेवल के एग्जैक्टली सेकंड लास्ट जो कैंडल क्लोज दे रही है उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। वो जो जो लेवल के ऊपर एग्जैक्ट और परफेक्ट क्लोज दे रही है, ठीक है, उसका वॉल्यूम। अब कनेक्शन देखें, कलेक्शन सिंपली ये कि अब इस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है और इस कैंडल का वॉल्यूम कम है और ये जोन के ऊपर भी क्लोज है, तो इट्स मीन कि ये कहीं ना कहीं मार्केट 70-80% मार्केट इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो इसको सेल करेगा। तो इस सिचुएशन में हम सेल का रिस्क ले सकते हैं, इस सिचुएशन में सेल का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये रिस्क की सिचुएशन है। इसके बाद इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ब्रदर सेकंड सिचुएशन, जो नंबर्स हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ भी हो आपका इस तरह से, इसमें क्या होता है, नंबर्स की गेम में क्या होता है, जो आपकी प्राइस एक्शंस होते हैं उसमें मार्केट इस तरह से आता है, आने के बाद इस तरह से क्लोज दे दे। अब आप इसके ऊपर सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ अभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही है आपको। इसके लिए ब्रदर एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो ये रिक्वायर्ड होती है कि इसमें आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि मार्केट सेलिंग दे। मार्केट सेलिंग तो दे देता है, लाइक दिस मार्केट ने सेलिंग दे दिया, मेरे लिए ये सेलिंग हो गया, ठीक है, एक अच्छा सेलिंग हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल करते हैं, उनका चलो सेल हो गया, कभी कभार सेल हो गया, कभी कभार नहीं हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, मजीद वेट करते हैं सेलिंग आने का। इस तरह की सेलिंग आती है, लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सेलिंग कर देते हैं जो कि एग्जैक्टली बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसका एक रीज़न है ब्रदर, अगर सेलिंग का एक रूल रहता है कि जब एक कैंडल रिवर्सल कर रही है, वो प्रीवियस का टॉप ब्रेकआउट नहीं कर रही वही कैंडल, तब तक रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक फेक कैंडल, ट्रैप कैंडल, कुछ भी कह लें। अब जब इस कैंडल की विक इसको लिक्विडेट करके सेल कर रही है, तो इसका मतलब कि परफेक्टली अब आप नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो यहां पर हम सेलिंग करते हैं लाइक दिस, हम एक स्ट्रॉन्ग और प्योर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। अब ऐसी एग्जांपल मार्केट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट इन चीज़ों से भरा पड़ा है, ठीक है ब्रदर। अब ये इसको लिक्विडेट नहीं कर रहा, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये सेलिंग नहीं दे रहा, नहीं देगा। तो ब्रदर इसमें सेलिंग हम शक शुबे में होते हैं, मजीद कोई दूसरी कन्फर्मेशंस होती है जिनको लेके हम सेल करते हैं। इस चीज़ को देखें ब्रदर, मैंने आपको सिंपल बोला था कि किसी लेवल के ऊपर मार्केट आए और वीकनेस दिखाए, ठीक है। चले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पर मेरा एक लेवल था। अब ये सिंपली इधर देखें, ये मेरा एक लेवल बन चुका है। अब मार्केट लेवल के ऊपर पहली कैंडल ने टच किया लेवल को मेरे को, लेकिन प्रीवियस कैंडल, आप देखें इस कैंडल ने मेरे लेवल को टच किया है, तो इस कैंडल का जो इस कैंडल से इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, तो मैंने वेट किया कि यार इसको डिक्रीज होना चाहिए। अब इस कैंडल से इस कैंडल का साइज कम है, तो मैं इसके ऊपर सेल कर सकता हूँ। अगर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा तो मुझे वेट करना चाहिए। इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है और नेक्स्ट कैंडल की देखें, उसको लिक्विडेट कर रही है, लिक्विडेट करने के बाद एक सेलिंग दे रही है। कैंडल का साइज मैटर नहीं करता, अभी मैं वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक लिक्विडेशन डिस्कस कर रहा हूँ। इसको लिक्विडेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल वीआईपी सेलिंग करती है और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है। हर जगह ये हुआ है और हर जगह होता है ब्रदर, ठीक है। यहाँ देख ले कोई लेवल नहीं है, फिर भी कैंडल लिक्विडेट कर रही है, नेक्स्ट सेलिंग कर रही है। यहाँ देख ले कोई कैंडल का अच्छा वॉल्यूम नहीं है, कोई लेवल नहीं, लिक्विडेट कर